नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रियंका एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। तो जैसा कि ये चैनल यूपी पीएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए है और मेरे साथ जुड़ करके यूपी पीसीएस जो आर 2023 का एग्ज़ाम था उसके लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे थे। और अभी जो सीरीज़ चल रही है वो यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2024 के लिए, जो कि 17 मार्च को एग्ज़ाम था, अभी पोस्टपोन हो चुका है और अब डेट जुलाई की है। जुलाई में एग्ज़ाम होगा और जो रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का एग्ज़ाम है वो भी लगभग इसी के पास होने वाला है। तो आज का ये सेशन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए क्योंकि मैं बहुत दिन से आप लोग से बोल रही थी कि आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग अपने सुझाव दीजिए, आप लोग कैसे प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। क्योंकि पेपर लीक हुआ, फिर कैंसिल हुआ, थोड़ा वक्त लगा, फिर सफलता मिली कि पेपर लीक हुआ तो कैंसिल भी हुआ, और अब समय मिला है आपको दोबारा एग्ज़ाम देने का। अगर आपकी प्रिपरेशन सही नहीं थी तो अब मौका है, आप बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो पहले जो क्लासेस चलती थी उसमें मैंने आप लोग के कहने पे ही डे वाइज सीरीज़ स्टार्ट की थी। जैसा कि आप लोग चाह रहे थे जीएस का सेक्शन एक साथ कवर हो, और साथ में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया, फिर टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ देखी, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन भी सॉल्व किए, और जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं जीएस के वो भी सॉल्व किए। अभी बहुत से लोगों के कमेंट डिफरेंट हैं, बट आज का ये जो वीडियो है मैं आप ही से पूछने के लिए बना रही हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अब आप लोग कैसे क्लासेस चाहते हैं रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए। अब इसमें आप सिर्फ इसी के लिए चाहते हैं, या फिर यूपी पीसीएस प्री की जैसे सीरीज़ चल रही है आप उसको करना चाहते हो, या फिर ऐसी क्लास हो कि दोनों चीज़ें आपकी पैरेलल में चलती रहें। क्योंकि जो बच्चे पीसीएस प्री देने वाले हैं वो आरओ का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, तो दोनों ही एग्ज़ाम हैं आपके पास में और लगभग सेम डेट ही जाने वाली है। तो अभी आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहते हैं। मैंने आपसे कहा था मैं क्लास ले करके आऊँगी, और इस बार जो क्लास होगी वो थोड़े नए तरीके से होगी, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो बच्चे मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे थे उन्हें पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन कहाँ से आए थे, क्या पैटर्न था, किस कंटेंट से आए थे। क्योंकि जिन्होंने ढंग से प्रिपरेशन की है उन्हें पता था क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। अब मैं इतना टाइम आप लोग का नहीं वेस्ट करने वाली, नहीं बताने वाली कि कहाँ से प्रश्न थे, कहाँ से पूछा गया था क्या। हाँ, लेकिन एनालिसिस ज़रूर कराऊंगी पेपर का कि क्वेश्चन पूछे गए तो ये कहाँ से आए थे, कि ये क्वेश्चन पूछे गए तो कहाँ से पूछे गए थे, इनका सॉल्यूशन क्या होगा, ये मैं कराऊंगी। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए थे और अभी फिर से कराऊंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट होंगे तो रट लीजिए, इसलिए नहीं कराए गए थे। आपको उनसे एनालिसिस करनी है, समझना है कि किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्नों की प्रकृति कैसी है। और इस बार आपने देखा जैसे कि स्टेटमेंट वाइज आप क्वेश्चन करते हैं कितने ज़्यादा भरे हुए थे, तो उनमें कैसे आप अपना टाइम मैनेजमेंट करें, हर एक चीज़ सीखेंगे। लाइव सेशन के साथ में जुड़ूंगी तब आप लोग मुझसे इंटरेक्ट भी कर पाएंगे और आप अपनी बातें बता भी पाएंगे। अभी मैं बहुत लोगों के जो कमेंट रहे हैं उनमें जो बच्चों ने बोला है, जैसे कि आकांक्षा सिंह हैं और गोपाल पटेल हैं, और इसके साथ साथ आप देखेंगे बहुत से बच्चे हैं, चटकली तोमर हैं, सभी लोग आप लोग कमेंट करते हो, मैं सब पे ध्यान दे रही हूँ। आप लोग क्लासेस के लिए भी बताते रहते हो कि मैम आप ऐसे शुरू करिए, ये क्लास कराइए, टॉपिक वाइज कराइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराइए। यश शर्मा है, अभी शायद न्यू जुड़े हैं कुछ बच्चे हमसे, और मैं नाम इसलिए ले रही हूँ कि आपको याद रहे कि आप लोगों से मैं इंटरेक्ट करती हूँ, बात करती रहती हूँ। यहाँ पे आप प्रिया जी हैं, वो भी मुझे काफ़ी चीज़ें बताती रहती कि मैम इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, ये करा दीजिए, तो मैं उसको भी ध्यान देती हूँ। दीक्षा प्रिया जी भी हैं, सबके नाम मैं ले रही हूँ, वरना फिर बाद में बच्चे कमेंट करते कि मैम आपने मेरा नाम नहीं लिया था। तो सुरभि तोमर जी, जय श्री राम, आपने भेजा था। और पोस्टपोन हुआ है एग्ज़ाम, काफ़ी लोग हैं। अभी मैं आप सभी लोग से जब लाइव सेशन में जुड़ूंगी तो सभी के नाम आते रहेंगे। तो अभी करना क्या है, आप लोग को आज सिंपल सी चीज़ ये करनी है, आपको जैसे जो पढ़ना है। सबसे पहले तो आप बताइए आरओ एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है, कमेंट कीजिए, जो दोनों के लिए हैं वो भी कमेंट करके बताएंगे। अभी सेशन क्या होगा, कंटेंट वाइज लेकर के आती हूँ। जैसे मैं जीएस का सेक्शन क्या है टॉपिक वाइज करा रही थी, पूरे सेक्शन कंप्लीट कराए डे वाइज सीरीज़ में। उसके साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ भी कर रहे थे। तो अभी आप लोग ये बताएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से कराने की ज़रूरत है, अगर है तो नए तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसके बाद क्योंकि अभी वक्त है, आसानी से आप लोग नए सिरे से नए तरीके से पढ़ सकते हैं। जो बच्चे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की थी, वो नए तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन जो पढ़ चुके हैं उनके लिए थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, वो लोग और बेहतर ढंग से प्रिपरेशन करेंगे। कि जो पढ़ चुके हैं, जो पिछली क्लासेस हैं उनको रिवाइज कीजिए, प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए। अब जो क्लासेस चलेंगी वो बेसिक से चलेंगी, जिसमें मैं सबसे पहले आपका कंटेंट कवर कराना चाहती हूँ।
और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में आप लोग बताएंगे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या डायरेक्ट आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, वो कमेंट करके बताएंगे, या आपके अपने भी कोई सुझाव हैं, आप कैसे चाहते हैं प्रिपरेशन करना वो बताएंगे। सभी क्लासेस आप ही के अकॉर्डिंग चल रही थी, आगे भी वैसे ही चलेंगी। किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछते रहिएगा, आप बताते रहिएगा कि आपको कौन सा टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा। और कुछ बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं हिंदी के लिए कि मैम बीवी ऑफिसर की हिंदी आप स्टार्ट कर दीजिए। तो आप सभी लोग क्या चाहते हैं? अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं स्टार्ट करूँगी और कोशिश करूँगी कि आपके एग्ज़ाम से पहले मैं इतनी बेहतर तरीके से करा दूँ कि उससे बाहर कोई प्रश्न ना जाने पाए। इसमें सिर्फ आपके एनालिसिस की ज़रूरत है कि आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं सिर्फ पढ़िए नहीं, उसको आप समझिए, याद कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिखिए। मैंने फिर से आपसे कहा कि दूसरी बुक मत तैयार कीजिए, इतना कंटेंट मत तैयार कीजिए कि आपने भर लिया एक साथ और उतना फिर नहीं रिवाइज हो पाता, इतना टाइम होता नहीं, एग्ज़ाम का प्रेशर होता है। तो आपको क्या करना है, पढ़िए, एक पेज मतलब 3-4 पेज में लगभग एक सब्जेक्ट आपका कवर हो जाए। ऐसे नोट्स होने चाहिए जो टॉपिक आपको नहीं याद हो रहे हैं। क्वेश्चंस आप देखिए जो आपसे नहीं हल हो रहे, जिनमें प्रॉब्लम है, उनको बार बार रिवाइज कीजिए। अभी वक्त है। तो आज के लिए मेरा यही वीडियो था कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे आप लोग कैसी क्लासेस चाह रहे हैं, इसलिए मैं आई थी आपके साथ। और जल्दी लाइव सेशन से भी जुड़ेंगे तो आप लोग से और अच्छी तरह से मैं बात कर पाऊँगी और क्लासेस फिर वैसे ही स्टार्ट होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, अपने सुझाव मुझे देते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। और देखिए, अगर आपको लग रहा है अभी एग्ज़ाम में समय है तो आपको गलत लग रहा है। मार्च अभी निकल जाएगा, अभी आप लोग होली मनाते रह जाएंगे और 1-2 महीने बाद फिर से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। पिछली बार जैसे आप लोग फिर परेशान होंगे कि अभी ये सब्जेक्ट छूट रहा है, वो सब्जेक्ट छूट रहा है। तो थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन कीजिए, स्टेप एक स्टेप लीजिए और एक साथ आप देखेंगे काफ़ी कुछ आपका प्रिपेयर हो जाएगा, फिर रिवीजन करने में आसानी होगी। अभी आप एक साथ बर्डन डाल दोगे, एग्ज़ाम टाइम में बहुत प्रेशर होता है, जो याद करते हैं वो भी भूलने लगता है। क्यों भूलने लगता है? क्योंकि पहले से पढ़ ही नहीं रखा होता है। एग्ज़ाम टाइम में बहुत से मेरे पास कमेंट्स आए कि मैम बहुत प्रेशर है, भूल जा रहे हैं, कुछ याद नहीं हो रहा, मेरे क्वेश्चन सही नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि पहले से प्रिपरेशन बेहतर नहीं रही। अभी वक्त है, अच्छा समय मिला, आपने पहले पढ़ रखा है, पहली बार तो देख नहीं रहे हैं सब्जेक्ट, पहले पढ़ा है ना, तो अब रिवीजन कीजिए उसका और बेहतर ढंग से जो क्वेश्चन पेपर आपने दिया उस पेपर को देखिए, एनालिसिस कीजिए और समझिए कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। और अब पेपर देखिए ऐसा ही रहेगा। मैंने पेपर जब आपको हल कराया था तो मैंने बात कही थी कि अब वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आते, डायरेक्ट फैक्ट पूछ लिया गया। अब आपको स्टेटमेंट दिया जाता है और हर स्टेटमेंट में एक अलग से क्वेश्चन बना होता है, तो उस स्टेटमेंट के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा ना, और उसके लिए टाइम मैनेजमेंट भी सीखना पड़ेगा। नहीं तो पेपर बहुतों का छूट गया था, पेपर पूरा हो नहीं पाया था। इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें मैं आपको अब बताऊंगी कि कैसे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि आप ही लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं आगे का शेड्यूल जो भी है वो आप लोग को बताती रहूँगी। और शॉर्ट्स वीडियो भी ज़रूर देखिए, उसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक है इंपॉर्टेंट, और एक एक करके कवर होते रहते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों को शेयर करना है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो देख रहे हैं वीडियो लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, आसानी से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।